ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ है? यहाँ पे मिल्क केक है, खोया बर्फ़ी है, बेसन लड्डू देसी घी वाले हैं और इस तरह से बेसन बर्फ़ी देसी घी वाली है। ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है? हाँ मैम, वेजेस दिए जाते हैं उनको, तो वो उनके वर्क के हिसाब से उनको पे किया जाता है। 2019 में स्टार्ट करा है और इसका जो मकसद है सिर्फ यही है कि हम एक जो कॉमन पीपल के बीच में, सोसाइटी के बीच में और जो कैदी हैं उनके बीच में एक जो गैप है उसको हम फिल कर सकें। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੁਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੁਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। तो ये हमने 2019 में स्टार्ट करा है और इसका जो मकसद है सिर्फ यही है कि हम एक जो कॉमन पीपल के बीच में, सोसाइटी के बीच में और जो कैदी हैं उनके बीच में एक जो गैप है उसको हम फिल कर सके और हम एज अ ब्रिज इसको इसके तरह काम कर सके, जिससे कि कल वो जब सोसाइटी में आए तो उनको ऐसे अलग सा फील ना हो कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, समाज में आना उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली उनको सारा कुछ सिखाया जाता है, जो वहाँ के प्रोफेशनल रखे गए हैं, जो टीचर्स हैं वो उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टिचिंग सेक्शन है, स्वीट सेक्शन है, ग्राइंडिंग का है, एज वेल एज नर्सरी का है और कैंडल सेक्शन है, होली के लिए गुलाल सेक्शन है और ऐसे कई तरह की अलग अलग अभी भी कोशिश की जा रही है कि और भी कुछ ऐड ऑन किए जा सके जिनसे उनको सिखाया जा सके। और बेसिकली यही हमारा रहता है कि हम उनको इस तरह से तैयार कर दें कि कल वो जब बाहर आए, अपना जब कैद या जो भी कंप्लीट करके जब वो बाहर आए सोसाइटी में, तो उनको कोई दिक्कत ना हो और वो मतलब एज अ कॉमन पीपल जैसे हम हैं उसी तरह से अपनी लाइफ को आगे वो प्रोसीड कर सकें। खास में तो सारी मिठाइयाँ ही खास है जो हमारी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल्क केक है, खोया बर्फ़ी है, बेसन लड्डू देसी घी वाले हैं, बूंदी लड्डू देसी घी वाले हैं और इस तरह से बेसन बर्फ़ी देसी घी वाली है और बाकी नमक पारा, शक्कर पारा ये भी होता है, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी रंग नहीं मिलाया जाता, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, तो प्योरिटी पूरी होती है। तक कि मतलब वो अपने बच्चे, जिनके बच्चे बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, वो लोग भी लेके जाते हैं। यहाँ से बहुत मिठाइयाँ शादियों के लिए भी जाती हैं या अलग अलग फेस्टिवल्स या किसी के घर के फंक्शंस होते हैं, एज वेल एज़ कभी गुरुद्वारे में कोई बड़ा फंक्शन होता है, वहाँ के लिए भी बल्क ऑर्डर्स भी जाते हैं, वो प्रायर जो बुकिंग होती है उसके बेसिस पे जाता है। तो मिठाइयों में बेसिकली खाने का कोई भी क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, ना किसी तरह की कोई मिलावट की जाती है। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜया ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ सामान ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है और लोगों की जो भी करंट की जो भी डिमांड होती है, जिस तरह का डिज़ाइन चल रहा होता है, हम ये भी कोशिश करते हैं कि उसके साथ भी हम उस चीज़ को मैच कर सकें और मतलब मार्केट में जो ट्रेंड आता है हम उसको पूरी हमारी कोशिश रहती है कि हम मतलब हमारे कैदियों को वैसे ही सिखा पाएँ जिससे कि वो भी समझ सके कि हाँ किस तरह से चीज़ें बदलाव आते रहते हैं किसी भी ट्रेंड में, स्टिचिंग में खास करके, तो उस चीज़ को वो लोग सीख सकें। आर्ट कॉलेज से उनसे आए हुए हैं चंडीगढ़ से, तो वो सिखाते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल हर डिपार्टमेंट में उनके लिए रखे गए हैं कि वो प्रॉपर उनको गाइडेंस दे सकें, जिससे कि वो कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं अगर तो उनकी कोई कमी ना रह जाए। आर्ट के लिए भी आर्ट टीचर हैं हमारे और स्टिचिंग के लिए भी स्टिचिंग के वहाँ पे रहते हैं, एज वेल एज अब ITI का भी स्टार्ट हो रहा है जेल में,
जिससे कि फर्दर वो लोग अपना एज अ सर्टिफिकेट का उनका कोर्स का प्रॉपर तरीके से लेके वो निकल सकते हैं यहाँ से, कि फर्दर उन्होंने कहीं करना हो तो उसके लिए भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच कर जाए। ਇਹ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नॉर्मली जैसे स्वीट सेक्शन का जो टाइमिंग्स है वो 8 to 4 का है, मॉर्निंग 8 o'clock to 4 इवनिंग का है, बट डिपेंड करता है जो भी सेक्शन जिस हिसाब से चलता है, हर किसी की टाइमिंग्स अलग हैं। बट कोशिश यही रहती है कि उनको प्रॉपर तरीके से जो भी एक ऑफिशियल जो भी टाइमिंग्स हैं उस हिसाब से ही उनको सिखाया जाए, जिससे कि वो उस डिसिप्लिन को भी सीख सकें और एक जो किसी कहीं का भी ऑफिस का या कहीं का कल्चर जैसा है उस चीज़ को भी वो लोग समझ सकें। कि इस सब ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? मैम वेजेस दिए जाते हैं उनको, तो वो उनके वर्क के हिसाब से उनको पे किया जाता है। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? मैम मंथली दिया जाता है वो, बट वो डिपेंड करता है कि जिसका जिस हिसाब से काम रहता है उस हिसाब से उनका वो अप डाउन जो भी उनका गवर्नमेंट बेसिस पे है उस हिसाब से दिया जाता है। कई कैदी जब अपनी रिहाई के बाद आते हैं तो वो शोरूम भी विज़िट करते हैं, कई अपनी पेंटिंग्स देख के या अपना काम देख के बहुत खुश होते हैं, उनके परिवार वाले भी आते हैं। और ये तो बदलाव है, ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ ना कुछ बदलेगा ही, तो किसी भी सर्कमस्टांसेस से वो लोग आए हों, बट कई बार किसी गलत उसमें फंस के भी आ जाते हैं, कई बार गलती हो भी जाती है, बट बेटर ये है कि वो लोग खुद को चेंज करना चाहते हैं और वो सोसाइटी से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश है कि हम सोसाइटी से उनको जितना हो सके उनको जुड़ाव महसूस करवाएं, उनको किसी भी तरह का अलगाव महसूस ना हो। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।